तुम मेरे छोटे वर्जन जैसे हो तो तुमको मेरे से अच्छा कोई यूट्यूबर समझ ही नहीं सकता। क्योंकि जब मैं 15 साल का था, स्किनी था, लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि तुम अपने फिजिक को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। लोगों ने मेरे फिजिक का मजाक बनाया। बचपन में मेरी कमजोरी का हमेशा मजाक ही बनाया गया है। इसलिए 15 के एज में मैंने वर्कआउट करना शुरू किया और 15, 16 और 17 इन 3 सालों में अपने आप को मैंने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। यहाँ तक कि तुम मेरे पुराने फोटोज को देख के कह भी नहीं सकते ये बंदा मैं ही हूँ। जब मैं छोटा था मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा गाइड करने वाला हूँ कि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो ये है हमारा पहला सीरीज जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कंसिस्टेंट कैसे बनोगे और अपने बैड हैबिट्स को क्विट कैसे करोगे। हम लोग का सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस। जब तुम कुछ ऐसे दिखते हो या कुछ ऐसे दिखते हो, तुमने अपनी हालत खुद से बनाई होती है। मेरे केस में मैंने अपनी हालत खुद बनाई थी। मेरे दोस्तों में कंपटीशन चलता था कि कौन सबसे ज्यादा घंटा तक गेम खेल सकता है और इसके ऊपर मैं ही टॉप में रहता था। मैं दिन में 17 घंटे गेम खेलता रहता था। मैं अपना डाइट भी नहीं लेता और सोता भी नहीं था, इसलिए मेरी हालत कुछ ऐसी बनी थी। अब मैंने तो सिर्फ गेम खेला था, अभी की उम्र के लड़के नशे तक करते हैं। तो सबसे पहला चीज तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम किसी इन्फ्लुएंसर जैसा ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे। इसका रीजन भी सिंपल है। वो इन्फ्लुएंसर स्टार्ट करता है जीरो से वो ऊपर जाता है और तुम स्टार्ट कर रहे हो -10 से। अब -10 से तुम्हें 0 पे आना पड़ेगा, तभी तुम ऊपर जा पाओगे। और इस पूरे जर्नी में तुम्हें अपना काम भी करना है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है। किसी इन्फ्लुएंसर को देख के तुम इन्फ्लुएंस मत होना कि 2 साल में अगर ये ट्रांसफॉर्म हो गया तो मैं भी 2 साल में हो सकता हूँ। तुम्हें बस अपने पुराने वर्जन को हराना है। एग्जाम्पल के लिए तुम डेविड लेड को ले सकते हो। डेविड लेड ने एकदम 0 से स्टार्ट किया था, उसके बॉडी में 0 फैट था। वो जैसे ही जिम गया, डाइट लिया, उसके बॉडी में फैट बहुत ही कम चढ़ा और उसकी फिजिक बहुत ही अच्छी बनी। अब उसके जेनेटिक भी टॉप 1% के हैं। अब उसकी जैसी बॉडी नहीं बना सकता मैं। अब क्योंकि सबके जीन्स अलग होते हैं तो सबको अलग अलग टाइम लगता है अपनी बॉडी को बनाने के लिए। चाहे तुम जिस एज में ही हो, चाहे 15 हो, 16 हो या 17 हो या 20 के ऊपर के हो, सबसे पहले तुम्हें एक्सेप्ट करना है तुम्हारी बॉडी जैसी भी दिखती है तुम्हारी वजह से ही दिखती है, तुम्हारे हैबिट की वजह से ही दिखती है। अब मेरे उम्र के 99% लौंडे अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि मैं बहुत ही बड़ा हूँ, मैं लोगों से बहुत ज्यादा ऊपर हूँ, मुझे जिम करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं है, एक दिन मेरी बॉडी ऐसे ही बन जाएगी या तो मैं टाइम के साथ तो बना ही लूंगा। ऐसा नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट है तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारी बॉडी अपने आप नहीं बनने वाली। अब तुमने एक्सेप्ट कर लिया मेरी शक्ल भद्दी है, मेरी फिजिक खराब है, लेकिन मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। तुमने एक्सेप्ट किया कि तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में सबसे नीचे तुम हो, लेकिन तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम सबसे ऊपर जाके दिखाओगे। हाँ, तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो कहते हैं कि मैंने भी तो 10 साल जिम करी है पर मेरी तो फिजिक ऐसी नहीं बनी, पर इसकी कैसे बन गई। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने डाइट और रिकवरी पे कंसिस्टेंट होकर फोकस नहीं किया है। जो बंदे अपने डाइट और रिकवरी पे कंसिस्टेंट होकर फोकस नहीं करते उनकी बॉडी 50 साल में भी नहीं बनेगी। 1000 में से एक बंदे की फिजिक अच्छी होती है और उस बंदे को पता होता है कि हमारी बॉडी रिकवरी और डाइट से बनती है, ना कि वर्कआउट से। उस बंदे को पता होता है कि वर्कआउट से हमारे मसल सिर्फ डैमेज होते हैं, उनको रिपेयर और रिबिल्ड करने का काम डाइट और रिकवरी का होता है। क्योंकि तुम एक अच्छी फिजिक सिर्फ 3 दिन जिम जाके भी बना लोगे, लेकिन 3 दिन डाइट और रिकवरी लेके नहीं बना पाओगे। तुम्हें हफ्ते के 6 दिन ही डाइट और रिकवरी लेना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम एक ग्रेट फिजिक अचीव कर पाओगे। तो अगर तुम्हें सबसे पहले अपने फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तुम्हें जिम ज्वाइन करना है। फर्क नहीं पड़ता तुम महंगे वाले जिम में जाओ या सस्ते वाले जिम में जाओ, बस उस जिम में इन 3 जगह होना चाहिए। पुलअप मारने की जगह, बेंच प्रेस का जगह और स्क्वाट मारने का जगह। और ये हर जिम में होता है, चाहे 200 रुपए वाला जिम हो या 1000 रुपए वाला जिम हो। मैंने अपने जिम के स्टार्टिंग ईयर में 500 रुपए वाले जिम में गया हूँ और तुम जो फिजिक मेरी स्किन पे देख रहे हो मैंने 500 रुपए वाले जिम में ही बनाया है। तुम्हारे मसल्स को नहीं पता कि तुम 200 रुपए वाले जिम में जा रहे हो या 500 रुपए में या 1000 में। उसको बस टूटने से मतलब है। अगर तुम 200 रुपए वाले जिम में जी जान लगा के वर्कआउट करो तो तुम उस बंदे को भी फेल कर दोगे जो 1000 वाले जिम में जाता है पर जी जान लगा के वर्कआउट नहीं करता। अब बहुत लोग बोलेंगे मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तुम्हें क्या लगता है मेरे मम्मी पापा मान गए थे? नहीं माने थे। तो मैंने क्या किया था? तो मैं कहता था मैं डेली दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ और इसी रास्ते में मैं जिम जा रहा था। और लगभग 2 महीने के बाद मेरे मम्मी को पता चला कि मैं जिम जाता हूँ। मेरे पापा के एक दोस्त थे जिन्होंने मेरे पापा को कह दिया था अगर तुम्हारे बेटे ने एक बार जिम ज्वाइन कर लिया
उसे पूरी जिंदगी जिम करना पड़ेगा, तभी उसकी फिजिक अच्छी रहेगी, नहीं तो उसकी फिजिक झूल जाएगी। इसी वजह से मेरे घर वालों ने आज तक मुझे जिम जाने से मना नहीं किया। अब तुम सच्ची मानो, अगर तुम 15, 16 या 17 के हो, अभी जिम ज्वाइन नहीं करते, बाद में जाकर तुम बहुत पछताओगे। बाद में जाकर तुम ओवरवेट या स्किनी होके रह जाओगे। जब बड़े होके तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हें बुली करेंगे या कोई और बुली करेगा, तुम्हारे मम्मी पापा या घर वाले नहीं आएंगे तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हें अपना स्टैंड खुद ही लेना पड़ेगा। अब मेरे केस में मेरे घर वाले जिम जाने से इसलिए मना करते थे क्योंकि उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि मैं पूरे साल जिम कर पाऊंगा, कि मैं कंसिस्टेंट होकर जिम कर पाऊंगा। लेकिन जब मैंने उनको भरोसा दिलाया कि मैं इस चीज को कंसिस्टेंट होकर कर सकता हूँ, तब उन्होंने भी मुझको सपोर्ट किया, मेरे डाइट में हेल्प किया। तो तुम्हें भी अपने घर वालों को दिखाना है कि तुम कंसिस्टेंट होकर इस काम को कर सकते हो। चाहे तुम्हारा स्कूल आ जाए, कॉलेज आ जाए, फिर भी तुम इस काम को नहीं छोड़ोगे। जिस हालत में तुम अभी हो, उस हालत में मैं भी एक टाइम पे था। मुझे समझ नहीं आ रहा, होम वर्कआउट से मेरी बॉडी नहीं बन रही, जिम जाने के लिए मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब सपना तो है मुझे अच्छी फिजिक बनाने का। मैंने किसी को ना बोल के जिम ज्वाइन किया था क्योंकि अगर मेरे सपने हैं मुझे पूरा करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अच्छी फिजिक चाहिए, तुम्हारा सपना है, तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आएंगे। कल इस वीडियो का दूसरा पार्ट आएगा जहाँ पे हम बात करेंगे तुम्हें डे 1 पे जिम में क्या क्या एक्सरसाइज करनी है और अपनी डाइट को मैनेज कैसे करना है। और अगर तुम लोगों ने सोचा है कि मैं कल जिम ज्वाइन करूंगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि कल कभी भी नहीं आता।